सामीन, मैंने बहुत सारी नज़में गज़लें आपकी खिदमत में पेश की हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ मुनफरद हो जाए, किसी टॉपिक पे बात हो जाए। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊँ। आंसू। आंसू क्या है, इस पे हमने बात करनी है। ये क्यों निकलते हैं इंसान के आंखों से, कैसे होते हैं ये आंसू, किस वजह से आते हैं, या मुझे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा टॉपिक। इस पे आप मुझे बताएंगे वाकई ऐसे होता है। मेरी हमेशा अधूरी सी अनकही सी बातें होती हैं, वो बातें जो हमेशा से अधूरी हैं, नामुकम्मल हैं, और कोशिश करता हूँ कि बातों को मुकम्मल कर पाऊँ, क्योंकि ये मुकम्मल नहीं होती। शायद मैं कभी भी इनको मुकम्मल ना कर पाऊँ, इनको रास्ता ना दे पाऊँ, क्योंकि रास्ता की तलाश में मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, जंगल वीरानों में चला जाता हूँ। मंजिल की तलाश में कोशिश करता हूँ कि मंजिल तक पहुँच पाऊँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्या नहीं और मैं क्यों नहीं पहुँच पाता, मगर हमेशा अधूरा रह जाता हूँ, नामुकम्मल रह जाता हूँ। एक नामुकम्मल सी कोशिश करता रहता हूँ, मगर हमेशा की तरह हो सकता है कि आज भी अधूरा रह जाऊँ। लेकिन सोचता हूँ कि कोशिश तो करता हूँ, दिल को तसल्ली तो देता हूँ, लेकिन वैसे ही जैसे मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने के बाद दिल को तसल्ली दे सकते हैं, और दिल को ही तसल्ली देते हैं कि वो सिर्फ मेरा है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अपना नहीं होता। हम झूठी आस, झूठी उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, जुल्म सहते हैं, जबर सहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सिसकते हैं, आहो फरियाद करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जिसे हम हद से ज़्यादा चाहते हैं, जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम हद से ज़्यादा इश्क करते हैं। अपने चेहरों को नोचते हैं उसकी याद में, आंसुओं के समंदर में डूबे रहते हैं, मगर कोई हमें सुन नहीं पाता। शायद शायद हम अंदर ही से, अंदर अपनी घुटन से ही मर जाते हैं, लेकिन अधूरे रह जाते हैं। अधूरे लोग ही अधूरे रहते हैं, ज़मीं पर मुकम्मल है कौन? ना मैं हूँ ना आप हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुकम्मल वो ज़ात है, वह है ऊपर वाले की ज़ात। एक ना एक दिन हम सब ने फना हो जाना है। अधूरी ज़िंदगी में ये मुख्तसर सा वक्त मिला है, इस मुख्तसर वक्त में हमारे ख्वाहिशात बहुत हैं। हम अपनी अना को मद्देनज़र रखते हुए खुद गर्जी का लबाता उड़कर मोहब्बत का नाम लेकर मोहब्बत को भी बदनाम करते हैं, और जिस इंसान के साथ दिखावा करते हैं उसकी ज़िंदगी को भी तबाह कर देते हैं। ये सोचकर फिर क्या हुआ, वो कौन सा अपना है? लेकिन सपना होता है दोस्तों, सपना तो सपना होता है, सपना बनकर वो ज़िंदगी में आता है, और एक ना एक रोज़ वो सपना टूट जाता है। हकीकत में कुछ नहीं होता, और फिर क्या है कि वो कहते हैं कि ना हिजर वसाल मिलना, बिछड़ना धूप छाऊं। ये क्या है, सब समझ नहीं आती। जिसकी आस हो वो कभी पास भी नहीं होते, लेकिन कभी कभार सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि
चाहने वाले पलट कर आते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर बीते बरसों की इतनी गर्द होती जमी होती है कि उसको पहचान भी ना पाए। ऐसे ही फिर किसी की याद में इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। तो फिर क्या होता है? आज का टॉपिक भी यही है कि आंसू क्या है, ये क्यों निकलते हैं, क्यों रोता है इंसान किसी की जुदाई में, किसी की मोहब्बत में, किसी के हिजर में। हम आज बात करेंगे आंसुओं पर। आप भी कहते होंगे कि वारसी को पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा ऐसे टॉपिक लेकर आता है जिसकी वजह से इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। यार दोस्तों, टॉपिक एक बातचीत को आगे लेकर जाने का नाम है। असल में तो आपसे बातें करने आता हूँ, प्यार बांटता हूँ और आपसे मोहब्बत लेता हूँ। मैं आपको रुलाने नहीं आता। ये तो एक मेरा और आपका मोहब्बत का रिश्ता है जो कई सालों से चलता आ रहा है। जब तक जिंदगी है मेरी, जब मैं नहीं रहूँगा, तो मैं ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि एक ना एक दिन आप मेरे लिए भी चंद कतरे आंसुओं के बहाओगे। और यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलो छोड़ो इन बातों को, हम चलते हैं वहीं पर जहाँ से बात शुरू हुई कि आंसू क्यों निकलते हैं। यह क्या है जी सामीन? जब आंसू बहाए जाते हैं तो इंसान की उदासी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात आंसू इंसान के चेहरे पर अच्छे नहीं लगते, तो ये आंसू चेहरे के बजाय दिल में टूट आते हैं। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें कुछ लोगों की मुस्कुराहट से वाबस्ता होते हैं। ये जो आंसू बाहर बहने के बजाय अंदर ही अंदर टप टप करते हैं ना, ये तेजाब से भी गहरा काम कर जाते हैं, दिल को चीर कर रख देते हैं। क्यों ऐसा होता है? ना दिल के ऊपर वाली तह जिसमें जीने की ख्वाहिश, ख्वाबों की दुनिया पाने की चाहत होती है, ये आंसू उसी को सबसे पहले जलाकर ख़त्म करते हैं। फिर इंसान का मुस्कुराना तो दूर की बात है, फिर इंसान दूसरे की मुस्कुराहट से भी घबराता है। फिर ना तो पाने की चाहत रहती है, ना खोने का दुख, ना ला हासिल का गम, ना हिजर और वसाल, ना तरीन। तो फिर इंसान एक मिट्टी की लाश बनकर रह जाता है। तो सामीन, आप मुझे बताइएगा क्यों आंसू क्यों निकलते हैं? ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये कैसी बीमारी है जो इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं किसी की याद में, किसी के हिजर में, किसी के वसाल में। तो मैं आप तमाम अहबाब से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक लिए इजाज़त चाहता हूँ। आपका अपना मेज़बान ताहिर वारसी।